सर हाँ यस बोलो। सर थोड़ा वीडियो लिंक सर अपलोड कर दीजिएगा। हाँ हाँ वीडियो लिंक अपलोड करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है, मतलब मेरा जो वीडियो बना है वीडियो लिंक वो थोड़ा सा। सर थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा हाँ हाँ कल हाँ वाला। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। आज एक्चुअली आज नहीं तो कल दोपहर तक सारे हो जाएगा। एक्चुअली सारे मतलब एक टॉपिक खत्म नहीं हो रहा था, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ इस बार टॉपिक वाइज देने से यही प्रॉब्लम है कि हर एक वीडियो का जो टॉपिक है वो एक टॉपिक कंप्लीट जब तक नहीं होता है मैं पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आधा अधूरा हो जाएगा वो। तो दैट्स वाई एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है पिछले क्लास में, बिकॉज एक प्रॉब्लम तुम लोगों से आया था मेरे पास कि मैं लेक्चर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके देते थे, तो क्या होता था तुम लोगों को टॉपिक ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता था कि कौन सा क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था। तो इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, नाम रीनेम करके टॉपिक वाइज मैं पुश कर रहा हूँ। तो सर ऐसा नहीं सकता सर कि टॉपिक के ऊपर में नाम लिख दे सर, और वीडियो 1 वीडियो 2 इस टॉपिक का इस तरह, हाँ मतलब वही क्लास करेंगे 1। वही करेंगे वही करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मान लो एक टॉपिक मैंने मतलब एक आधा अधूरा जो एक दिन मेरा क्या हो गया था, वो लैपटॉप ये हो गया था, क्या बोलते हैं, चार्ज खत्म हो गया था। तो उस दिन का आधा वीडियो होगा, तो मैं अगर एक क्लास पोस्ट कर दिया तो आधा देख के तो समझ में आएगा नहीं। तो इसीलिए जैसे ही कल एक पूरा तीन तीन वीडियो का एक मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझाया गया था पिछले 3 क्लास में, मतलब 3 वीडियो में, तो वो 3 वीडियो एक साथ में पोस्ट करूंगा। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ओके ये सर इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा सर, क्लास छूटने के बाद तो मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ओके ओके वेरी गुड, तो वेरी गुड। मैं आज ही या कल सुबह तक मैं पोस्ट कर दूंगा सारे, आज तक का जो भी वीडियोस है ठीक है। कर दूंगा। ओके नाउ हाँ, इससे पहले तक जो हम पढ़ा चुके हैं दैट्स ए ऊप कॉन्सेप्ट, टोटल फर्स्ट दो क्लास में आई थिंक ऊप कॉन्सेप्ट, टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, एंड जो लास्ट 3 छोटा छोटा वीडियोस में है, छोटा क्लास में है, वो है एक कंप्लीट एक जावा प्रोग्राम मैं रन करके दिखाया था, हाउ टू रन जावा प्रोग्राम इन थ्रू नेटबीन्स आईडी। तो ये एक मतलब एक जावा प्रोग्राम जो रन करके मैंने दिखाया, वहां से ही मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ कि नाउ द सम साइलेंट फीचर्स ऑफ जावा, दैट मींस मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अब मैं छोड़ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू दिन में मैं बता दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द जावा। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे भी मैं अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए क्लास जिसमें सम फीचर्स आर अवेलेबल, but that features are also available in Java but with some specific way. So Java you can call the object of object oriented programming. तो यहाँ से ही मैं आ रहा हूँ, जावा सी प्लस प्लस ये सब एक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मींस जावा के पास भी वो सारे फीचर्स होगा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पास है, मतलब जो होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पास, जावा के पास भी ऑल द फीचर्स इज अवेलेबल। C++ also a object oriented programming language that also have that features, those features. Even the current advanced programming, that is Python, R programming, C#, all these programming languages are becoming object oriented programming language. तो ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवन विजुअल बेसिक तुम नाम सुने होगे, बहुत पुराना लैंग्वेज है विजुअल बेसिक। तो दैट विजुअल बेसिक इज आल्सो ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दैट all these languages are comes under this object oriented programming. That means object oriented programming that have some features, but that features are also available in this particular languages with some specific way, with some specific मैं टर्म तो नहीं बोलूंगा, एक स्पेसिफिक मेथड के साथ है ये, specific way to write that particular features। वो फीचर्स को ही मैं लिखूंगा
but with some specific methods, with some specific way, with some specific configurations, you can tell. So that things make this Java object oriented programming language. So Java is a object oriented programming. अब मैं Java का मेन पार्ट में घुस रहा हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही बहुत छोटा सा हिस्सा है जावा. जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब जावा का क्या साइलेंस फीचर, अब मैं स्पेसिफिक जावा में आ रहा हूँ, नॉट अदर लैंग्वेजेस. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो बताया गया था वो टोटली ओवरऑल, तो सारे लैंग्वेज, ये जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेज में वो चीज अवेलेबल होना चाहिए. दैट मींस क्लास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डेटा इनकैप्सुलेशन होना चाहिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, डेटा पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, मैसेज पासिंग होना चाहिए. तो ऑल दिस फीचर्स, ये सारे फीचर्स अवेलेबल होना चाहिए. नाउ वी आर कमिंग टू द जावा. फर्स्ट term you have to, whenever the interviewer or in front of interviewer or any expert person, whenever you tell you know Java, they basically try to understand, try to question you that what do you mean by platform independent. Java is a platform independent language. Java is a platform independent language. अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होगा. बहुत सारे लैंग्वेज में, तुम्हें बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ना बहुत किसी को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सब बोल देगा कि सर हर एक मशीन में रन करेगा. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कोई मशीन ऐसा नहीं है जिसमें ये रन नहीं करेगा, हर एक मशीन में ये रन करेगा. हर एक मशीन का मतलब क्या? What do you mean by हर एक मशीन? सिंपली अगर तुमको भी पूछा जाए जो जावा जानते हो, तुम लोग क्या बोलोगे? जावा जो जानते हो प्लीज बोलो. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस सर जो डिफरेंट ओएस होता है, जैसे मैक हो गया, लिनक्स हो गया और रेड हैट हो गया सर, वो विंडो का वो किसी भी मतलब पीसी पर इसका जो प्रोग्राम है वो रन कर पाएगा. कौन सा फाइल? टू फाइल्स यू हैव. डॉट क्लास फाइल. राइट, डॉट क्लास फाइल. सो टू टाइप्स मैं दिखाया था तुम लोगों को पिछले क्लास में. दो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं. एक तुम क्रिएट करते हो डॉट जावा, और एक आफ्टर कंपाइलेशन या आफ्टर इंटरप्रिटेशन एक फाइल क्रिएट होके आता है, दैट इज डॉट क्लास. मैंने दिखाया था, याद है तुम लोगों को? याद है? पिछले क्लास में मैंने दिखाया था दो फाइल क्रिएट होके आता है. एक डॉट जावा फाइल जो कि तुम क्रिएट करते हो, तुम लिखते हो f1 डॉट जावा, मैं पिछले क्लास में दिखाया. और एक ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, दैट इज डॉट क्लास, f1 डॉट क्लास. विदिन दिस टू डॉट क्लास जो फाइल बनता है, वो फाइल हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा. That's the thing, that's the meaning of platform independent. Please try to understand very carefully. बहुत सही आंसर दिया है इसने. Platform independent means हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन दिस. प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो लैपटॉप और तुम्हारे पास जो लैपटॉप है वो लैपटॉप. अगर ये हम दोनों के पास दोनों विंडोज लैपटॉप है, दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है. अगर मेरे पास विंडोज मशीन है, तुम्हारे पास लिनक्स मशीन है, then we can tell this platform is different. Platform is different. So that is the meaning of platform independent. Platform independent means हर एक operating system can run this class file. जैसे हम पिछले सी में हम पढ़ते थे, सी में हम देखें विंडोज के लिए जैसे कि एक टर्बो सी प्लस प्लस, उसमें थोड़ा स्लाइड चेंज होता है. यहाँ पे लिनक्स वाले वर्जन में या यहाँ पे कोनियो काम नहीं करता, बट कोनियो काम करेगा आपका टर्बो सी प्लस प्लस. तो ये जो दो डिफरेंस है,
दैट डिफरेंस मेक वेरी ह्यूज डिफरेंस। दैट मींस यहाँ पे हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। सी तो बट जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ भी तुम रन करो, कुछ भी तुम रन करो, वो हर एक मशीन में, हर एक कंप्यूटर में जाकर रन होगा। बट कौन सा फाइल रन होगा? डॉट क्लास फाइल रन। इफ यू कॉपी एंड पेस्ट दैट डॉट क्लास फाइल अगर तुम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके दूसरा मशीन में ले जाओ, दैट मशीन आल्सो कैन रन। यहाँ पे तुम कन्वर्ट किए, मेरे मशीन में तुम कन्वर्ट किए, बट तुम्हारे मशीन में अगर तुम वही क्लास फाइल ले जाके कॉपी पेस्ट करके रन करने गए, दैट विल रन। दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है तुम अपना मशीन में किए हो, लेकिन वही फाइल मेरे मशीन में अगर मैं रन कर दिया डायरेक्ट, दैट कैन रन। दैट इज द थिंग, दैट इज द एडवांटेज जावा हैव। एंड यही अभी जो नया जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है, दैट ऑल्सो ये चीज दिमाग में रखते हुए बनाया जा रहा है। बिकॉज जावा इतना ह्यूज पॉपुलैरिटी किस लिए मिला था? दैट इज द रीजन। जावा के पास कुछ फीचर्स है जो कि यूनिक है, और वो यूनिक फीचर्स अभी जो नया लैंग्वेजेस आ रहा है उसमें भी रखा जा रहा है, ताकि ह्यूज जो पॉपुलैरिटी है जावा का, दैट पॉपुलैरिटी आल्सो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो है। अभी पाइथन, आर, इसका पॉपुलैरिटी बहुत हाई हो रहा है। व्हाई सो? बिकॉज जावा का ये जो छोटा छोटा बहुत यूनिक फीचर्स था, दैट फीचर्स वी कैन इन्वॉल्व इन दैट मच आल्सो, मतलब देयर आल्सो। एंड उसके साथ साथ सम प्री डिफाइंड, दैट सेकंड पॉइंट नहीं, ओके मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। एक और पॉइंट है जो कि huge number of packages are available, predefined functions are available। ये जावा में भी है, ह्यूज नंबर ऑफ पैकेजेस अवेलेबल था, बट उससे भी ज्यादा बना दिया ये पाइथन और आर। हम लोगों को अभी कुछ लिखने का ही जरूरत नहीं, एवरीथिंग बिकम्स फंक्शन। मेथड ऑलरेडी प्रीडिफाइंड, बहुत सारे मेथड बना दिया गया, तुमको बनाने का ही जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू यूज दैट। एंड दैट थिंग एक्चुअली तुम लोगों को, हम लोग ज्यादातर बिना, अभी क्या हो रहा है, बिना विदाउट नोइंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानने का भी जरूरत नहीं। डायरेक्टली इट कैन सॉल्व द every mathematical function available are now in Python, and that makes this particular Python becomes easier। Python इसलिए easier बन रहा है। एंड यही चीज है, जावा जब आया था, जावा में भी यही चीज था, ह्यूज नंबर ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस आर अवेलेबल। इसलिए जावा बिकम्स वेरी यूनिक एंड वेरी पॉपुलर डिवाइडेड। एक टाइम ऐसा था जावा ही सब कुछ था, तुम लोग सुने ही होंगे। अभी ना ये पाइथन, आर सब कुछ आ रहा है, बट एक टाइम ऐसा था सिर्फ जावा ही था और कुछ नहीं था मार्केट में। विजुअल बेसिक को पूरा ऑब्सोल्यूट कर दिया था जावा। इवन विजुअल बेसिक इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, .NET टेक्नोलॉजी जो है उसको एकदम खा गया था जावा। सो दैट .NET टेक्नोलॉजी को वो एकदम प्रॉब्लम कर दिया था जावा। एक टाइम पे जावा ही था अवेलेबल, दैट बिकम्स वेरी popular, that's why this becomes popular। now Java is object oriented। second thing, Java is object oriented। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब मैं समझा चुका हूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट एक होगा, क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो बेसिक एंटिटी इज क्लास। यहाँ पे क्लास, विदाउट क्लास वी कैन नॉट डू एनीथिंग। एक क्लास मिनिमम होना ही चाहिए, एंड विदाउट क्लास वी कैन नॉट डू एनीथिंग। एकदम नहीं कर सकते, कोई भी एक क्लास, मिनिमम एक क्लास होना ही चाहिए जावा के अंदर। एंड इवन वी कैन कंस्ट्रक्ट न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन। तो ये एक्सटेंड फंक्शन, दैट मींस ये जो इनहेरिटेंस पार्ट, मतलब एवरी जावा का जो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी फीचर्स था, वो फीचर्स भी जावा में अवेलेबल है। जावा इज ए, यहाँ पे एक
और टर्म लिख दिया गया कोर लैंग्वेज क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर लैंग्वेज क्लास? एनीवन? Anyone of you? What is the meaning of core language class? बोल सकते हो? हाँ विष्णु बोलो। सर थोड़ा कंफ्यूज है सर, कोर जावा एमी जावा होता है सर, बट कंफ्यूज है थोड़ा सा। ओके, एनीवन एल्स? कोर लैंग्वेज मतलब क्या होता है? Okay, I'm trying to tell एक gist दे रहा, मतलब एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेसिकली तुम लोग जब हम लोग काम करते हैं, कोई भी मान लो ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग, हम लोग का बेसिक 3 चीज जरूरी है। क्या क्या जनरली बोला जाता है? ये बेसिक 3 चीज का जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। जनरली ये 3 चीज बेसिक नहीं है। ये जनरली एक वर्ड है, जनरली एक बात है कि ये 3 चीज मेनली जरूरत होता है। इसके बाद कुछ और भी जरूरत होता है जो कि मेन टू मेन वैरी करता है, या ह्यूमन बीइंग का जो भी चीज वैरी करता है। सो दैट 3 थिंग्स इज कॉल्ड कोर एंड द अदर आर कॉल्ड एक्सटेंशन। So that here also कोर लैंग्वेज क्लास का मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक फीचर्स तो अवेलेबल है ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा पैकेज भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि इस जावा को यूनिक बनाता है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोर लैंग्वेज। अब तुम बोलोगे सर एक्स्ट्रा कहां पे है, कौन सा एक्स्ट्रा है? जो विष्णु भी बोला, जिससे कोर जावा होता है, एक कोर जावा होता है, एक एडवांस जावा होता है। दैट इज द थिंग। कोर जावा मींस जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, दैट इज कोर जावा। दैट मींस बेसिक ऑफ जावा। जावा का एकदम बेसिक फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो कोर लैंग्वेज क्लास क्यों है? क्लास मींस सब एक्स्ट्रा इज आल्सो अवेलेबल, जो कि एडवांस जावा में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन जावा पे ही बेस्ड है। जेएसपी जावा सर्वर पेजेस, जो कि एक्सटेंड करके हम लोगों को ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जेएसपी जावा सर्वर पेजेस अलग लैंग्वेज है ये। दिस इज द एक्सटेंडेड लैंग्वेजेस, जावा से ही बना है, बट एक्सटेंडेड लैंग्वेजेस आर आल्सो अवेलेबल इन मार्केट। दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ कोर लैंग्वेज प्लस। प्लस वर्ड इसीलिए बना, कोर लैंग्वेज तो है ही अवेलेबल, बस इसका कुछ एक्सटेंशन भी है। सी में ऐसा नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड। सी में ऐसा नहीं है, सी ही है, सी के आगे नहीं बना है। सी से आगे जैसे सी प्लस या सी हैश बन गया है, सी शार्प या सी प्लस जैसे ही बना है, सी प्लस प्लस, दैट बिकम्स ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वो सी का एक्सटेंशन नहीं है, वो C is a procedural language, but C++ जैसे ही बना, एक्सटेंड करने का सोचा गया था, but that becomes a object oriented language. So नेचर ही चेंज हो गया, so C का एक्सटेंशन हम नहीं बोल सकते। But this Java have core plus some advance. Got it or not? That's why it is core language plus. Got it or not? बोलो। Clearly understandable this much? Yes sir. Okay. सर बट हाँ बोलो। कोर जावा को मतलब टेक्निकल कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोर जावा को टेक्निकल मतलब कैसे एक्सप्लेन कर सकते? कोई पूछ दे कि व्हाट इज कोर जावा, तो मतलब क्या बोलेंगे? कोर जावा मींस बेसिक फीचर्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। दैट इज द सिंपल कोर
कोर लैंग्वेज मींस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी फीचर्स है, ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल और नॉट, जो पार्ट्स अवेलेबल है उसी को हम लोग बोलेंगे जस्ट कोर जावा। Got it or not? यस सर। जस्ट सिंपल दिस थिंग। बट उसके आगे जैसे ही जाएंगे, जैसे ही हम लोग एप्लेट यूज करेंगे, AWT यूज करेंगे, यहाँ पे है वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में आ गया, कोर जावा का पार्ट नहीं। दिस इज द एक्सटेंशंस। So now the last point यहाँ पे लिखा हुआ है रीच कलेक्शन ऑफ कॉमनली अवेलेबल पैकेजेस, जो मैं बोल चुका हूँ। कॉमनली अवेलेबल पैकेजेस, पैकेजेस का मतलब होता है जो प्री डिफाइंड क्लासेस। सी में हम लोग यूज करते थे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड map.h, याद है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट? वो क्या था? ये जो stdio.h क्या था? ये प्रीडिफाइंड फंक्शन को रखने के लिए लाइब्रेरी था, हेडर फाइल था। प्रीडिफाइंड फंक्शन को रखने के लिए हेडर फाइल था। वहां पे ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं बोल सकते हो, वो दैट इज ए हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर सी में हम लोग टेक्निकल टर्म जो यूज होगा, सी में यूज होगा हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर हम लोग प्रीडिफाइंड फंक्शन को, जो प्रीडिफाइंड फंक्शन था उसी को रखने के लिए हम लोग यूज करते थे। दैट्स अ सिंपल थिंग, राइट? वही चीज यहाँ पे भी पैकेज, same thing, package means some predefined functions, predefined methods are available in this package। वो पैकेज मतलब होता है पैकेज के अंदर कोई भी predefined function या जो भी चीज तुम लिख रहे हो, that things are available in package। पैकेज के अंदर वो available होगा। एंड वहां पे हैश इंक्लूड यूज होता था। यहाँ पे क्या इंक्लूड, क्या लिखोगे विष्णु? हाँ याद नहीं है सर। इंपोर्ट सर इंपोर्ट तो पाइथन में भी है सर। नहीं, यहाँ पे जावा में भी इंक्लूड। तो इंपोर्ट हैश इंक्लूड वहां होता था सी में, यहाँ पे होगा इंपोर्ट। पैकेज को इंक्लूड करने के लिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट। उसके आगे अच्छा पैकेज जब आएंगे एक बार हम समझा देंगे, एक और भी होगा। तो दैट द थिंग कोर जावा में हम लोग यूज करते हैं। सो सी यहाँ पे दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। इंपोर्ट इज ए कीवर्ड। इंपोर्ट के थ्रू हम लोग ये देखो javax.swing .star, स्टार का मतलब हम समझाएंगे, बट ये इसका मतलब ये जो पैकेज है that package is included inside this particular program। Got it? Got it? This is called package। Very clear? Very clear? Yes sir। Some predefined methods, some predefined classes, some predefined objects are available inside this particular java.swing। उसको हम लोग import करके, उसको हम लोग import करके, तो import वहां पे होता था hash include stio.h, यहाँ पे this thing same work it is done, it will done। प्रीडिफाइंड क्लासेस या प्रीडिफाइंड मेथड्स को हम लोग इंक्लूड करने के लिए ये लाइन यूज करेंगे, दो जो किसको बोलेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लास। सो ए रिच कलेक्शन ऑफ कॉमनली अवेलेबल पैकेजेस। एंड लास्टली दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ कोर लैंग्वेजेस। जावा कैन बी एम्बेडेड इन वेब पेजेस। जो काम कर रहा है जावास्क्रिप्ट, जेएसपी एंड ऑल दोस थिंग्स, वेब पेजेस में जावा को एम्बेड किया जा सकता है। एंड दैट मेक्स जावा यूनिक एंड दैट मेक्स जावा एडवांस। एडवांस जावा एक बोलते हैं, कोर जावा एक बोला जाता है। कोर जावा मींस जो बेसिक फीचर्स है जावा का, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसी को हम लोग पढ़ेंगे इन कोर जावा। जो एक्सटेंशन पार्ट है
जो जावास्क्रिप्ट है, जेएसपी है, दैट थिंग्स वी विल स्टडी इन एडवांस जावा। ओके, एडवांस जावा में सिंपल क्या सीखेंगे, वेब पेजेस में कैसे इंक्लूड किया जाए। दैट मींस एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, जेएसपी, एक्सएमएल एंड जेडीबीसी ओडीबीसी। जेडीबीसी ओडीबीसी दैट इज डेटाबेस कनेक्शन कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। So that too, that thing, JDBC, जावा दिख रहा है, जावा लिखा हुआ है, तो दैट मींस JDBC और दैट मींस कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस और तुम्हारा एप्लीकेशन, इसको कनेक्शन करने के लिए JDBC लगे, तो उसके लिए भी हमको जावा चाहिए, बट दैट कम्स अंडर एडवांस जावा, दैट इज एम्बेडेड इन वेब पेजेस। गेटिंग इट और नॉट क्लियरली? बोलो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? And these features actually makes Java unique. Thing is very clear? Very clear to you? हर एक टर्म बोलोगे, मैं आगे बढ़ूंगा, एक ही स्लाइड अभी में हम लोग करेंगे। Clearly understandable, every line, every language is here, platform independent, why object oriented, why core language, why commonly available packages, what is commonly available packages, what is package, and web embedded in web pages. Every term is very clear to you? Yes, no? आगे बढ़ेंगे। Yes, please. Clear? Okay. Now Java processing and execution, जो हम पिछले क्लास में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। See, तुम एक सोर्स कोड बनाओगे, जावा प्रोसेसिंग मतलब जावा कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, जावा को हम लोग कैसे रन करेंगे, ये इसका मतलब ये है। सो सोर्स कोड तुम्हारा होगा जो उसका नाम होगा डॉट जावा से तुम सेव करोगे। सोर्स कोड तुम्हारा होगा जो कि डॉट जावा से नाम से सेव करोगे। जैसे कि एक मॉडल फाइल तुमने क्रिएट किया, दैट नाम इज मॉडल डॉट जावा। अब तुम जानते हो कि मॉडल डॉट जावा का मतलब यहाँ पे मॉडल इज द नेम, जो नेम तुम चूज कर सकते हो। जैसे कि पिछले क्लास में हम f1 डॉट जावा किए, तो कुछ भी नाम तुम दे सकते हो, डॉट जावा से तुमको सेव करना है। दैट सोर्स कोड अगेन कंपाइल्ड एंड देन प्रोसीड्यूर्स जावा बाइट कोड, जिस बाइट कोड का नाम है मॉडल डॉट क्लास। मैं बता चुका हूं, ये सारे चीज मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं। एंड दिस आल्सो मे बी पार्ट ऑफ आईडी, ये आईडी का पार्ट के साथ भी हो सकता है। दैट मींस ये चीज मैं कल जो मैंने दिखाया था वो आईडी के साथ था। दैट मींस ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएट कर रहा था तुम्हें क्लास फाइल, बट दैट इज स्टैंड अलोन, मे बी स्टैंड अलोन ऑल्सो। तुम स्टैंड अलोन करने के लिए इसको दो जावा को रन करने के लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी तुम जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हो। जैसे कि मैं बोला था कि ये एक नोटपैड फाइल खोलोगे, नोटपैड फाइल को तुम अपना नाम से सेव करोगे डॉट जावा से, उसके बाद तुम उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दो कमांड्स है, जिस कमांड के थ्रू तुमको रन कर सकते हो। जावा कंपाइल करने के लिए तुमको लिखना है जावा सी डॉट समथिंग, जावा सी स्पेस योर जावा नेम जावा सी, वो भी मैं रन करके दिखाऊंगा एक दिन में कैसे इसको किया जाएगा। तो जावा सी डॉट जावा कंपाइल, जावा सी स्पेस योर जावा प्रोग्राम नेम, ये फर्स्ट कमांड जिस कमांड के थ्रू जावा कंपाइल होगा, और डॉट क्लास फाइल बनेगा, दैट इज स्टैंड अलोन वे, डॉट क्लास फाइल बनेगा। उसके बाद उस प्रोग्राम को तुम रन कर सकते हो डॉट ये जावा स्पेस योर फाइल नेम, जावा स्पेस योर फाइल नेम, दैट विल बी द रनिंग कमांड। रन करने के लिए वो कमांड है। बट नाउ ये चीज यहाँ पे थ्रू आईडी करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन देन लोड्स एंड लोड द क्लास फाइल एंड रन दिस, जो हमने किया है वो ये दिखाया गया है यहाँ। बट एक और तरीका है जावा प्रोग्राम रन करने का, जो कि कोई विदाउट आईडी हो सकता है, विदाउट हेल्पिंग ऑफ नेटबीन्स हो सकता है, बट उसकी ये वे कभी कभी ना तुम्हारा मशीन के चलते फेल्योर हो रहा है। तो मेरे मशीन में अभी फेल्योर हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा उस पे काम कर रहा हूँ, काम करके मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, देख लो।
अगर मैं cmd रन करता हूँ यहाँ पे कमेंट प्रॉम्प्ट, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। तो ही मुझे ये एक्चुअली हेल्प लेने का जरूरत है। जैसे मान लो a डॉट जावा a डॉट क्लास, ये एक देखो दो फाइल क्रिएटेड है, a डॉट जावा a डॉट क्लास, दो फाइल क्रिएटेड है। मैं इसका पाथ को ले रहा हूँ। फर्स्ट तुम्हें cmd में जाके लिखना है cd स्पेस path, it will go to the actual path। see ये यहाँ पे था c यूजर यूजर यूजर्स यूजर इसमें था, बट ये चेंज होके c प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके मीन इसमें आ गया बिकॉज आई हैव रिटन दिस cd स्पेस दिस। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये मैंने लिखा है। नाउ जावा कंपाइल करने के लिए एक जावा पहले से रन ये है a डॉट जावा, यू कैन सी इन नोटपैड। it is a java program, it is a java program, ठीक है, a dot java। now see java c java a dot java, ये जब मैं कर रहा हूं सी ये कंपाइल हो रहा है, सी कंपाइल हो गया। ये जावा डॉट क्लास तभी बनेगा, ये क्लास फाइल तभी बनेगा, ये कंपाइल होने के बाद ये क्लास फाइल बना। नाउ व्हाट शुड आई शुड यू राइट जावा स्पेस ए बस इतना ही अगर तुम लिखते सी एरर इज कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मेन फंक्शन, इसको मिल नहीं रहा, दैट इज एक लाइब्रेरी मिसिंग है मेरा लैपटॉप से, ये मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन थ्रेड मेन java.lang नो क्लास फाउंड एरर, ये मेन का जो मेन एक लाइब्रेरी फंक्शन पहले से था वो मिल नहीं रहा है। दैट इज a problem of my operating system। अगर ये होता कि यहीं पे रन करते सर, you can try this also। बोलो सर इस जो जावा फाइल बनाया उसको कॉपी करके आप विंडो पर ले जाइए तो या दूसरा फाइल में सर। इस फाइल को यस सर। देखो कॉपी करके मैं इसमें ले जा रहा हूँ, 8 पॉइंट बाहर इसमें ले तो रन हो रहा जाइए है, इससे देखो पूरा इसमें बाहर भी ले ये जाइए सर। हाँ तो कि जो ये फाइल प्रोग्राम जावा जेडीके उसमें नहीं सर, दूसरा फाइल में ले जाइए, इससे हटा दीजिए। वो सर आपको मेन फाइल को कैच नहीं कर पा रहा है सर। हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं मेन फाइल को कैच नहीं कर पा रहे। कहाँ दे तुम बोलो सर इसमें नहीं है, आप कहीं भी इसके अलावा कहीं भी सर ले जाइए ना, मतलब इसके अलावा कहीं भी ले डेस्कटॉप जाते हैं। ओके वेरी गुड, मैं डेस्कटॉप में पेस्ट कर दूं या बाहर पेस्ट कर दूं? यस सर इस कर दीजिए बाहर ही पेस्ट कर दे। डेस्कटॉप पर कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा, वहाँ दिखेगा डॉट क्लास फाइल बना कि नहीं। नहीं यहाँ पे भी दिखेगा। ओके सर। a डॉट जावा, अब इस पे ले जाके मुझे यहाँ पे मैं लिखूंगा cd पाथ नेम, राइट, ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। ओके नाउ सी जावा सी स्पेस a डॉट जावा नहीं रन होगा भाई, ये उसी फोल्डर में ही रन होगा। जावा सर हम लोग में रन हो बीन में नहीं है, बीन में सर हम लोग कोई हाँ बोलो। मेरा में रन हो जाता है सर, ये मेरा में कहीं से रन बोल तो रहे हैं ये प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप का है, हम बोल रहे हैं तुम लोगों को ये प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप का है। सर यहाँ लिखिए तो जावा माइनस वर्जन लिखिए तो सर, जावा माइनस वो बीच में स्पेस चिन्ह देगा सर, जावा वर्जन सर लिखना पड़ता है, जावा माइनस वर्जन, उसके बाद पता चलेगा कि ये पूरा मतलब कि पाथ खुली है कि नहीं।
स्पेस देखे ना, GRSION, यस सर। ये स्पेस देखे ना, दोनों में स्पेस है। नहीं सर, एगो में स्पेस सिर्फ कौन सा में स्पेस? माइनस माइनस के बाद स्पेस नहीं होगा नहीं उसमें। होगा। यस सर, वर्सन, ठीक है। यस सर। सर आपका पाथ में कुछ एरर है। बात में एरर है, बोल इस तो रहे चलते हैं, नहीं यही चीज हमको रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। रेक्टिफाई जैसे ही हो जाएगा, हाँ बोलो। आपका जो है ना ये जो वहाँ पाथ सेटिंग करते हैं, पाथ में जाकर एनवायरनमेंट वेरिएबल वहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल फिर से करिए सर। सही से पाथ नहीं सेट हुआ सर। आप उस दिन बताते, उस दिन हमको डाउट था सर। पाथ में जाकर उसके बाद एडिट करते हैं, उसके बाद पाथ सेटअप करते हैं। हम लोग वैसे करते हैं, आप पाथ में जाकर फिर चलो देखो, देखते हैं, करो तुम बोलो। प्रॉपर्टीज में गए, एडवांस यहाँ एडिट ना, या सर एडिट पे जाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू करने से भी यही सेम चीज होगा। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन यही चीज सेम चीज होगा। यहाँ पे जस्ट पाथ को कॉपी कर देंगे तो पाथ हो जाएगा कॉपी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, वो sir. न्यू में भी वही चीज होगा, न्यू भी करेंगे ना, वही पाथ रिप्लेस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सर हम जानते हैं, yes, हम जानते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मेरा हो रहा है, और मेरा कंपेटेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वो जो कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये वे भी है तुम्हारे, इसीलिए मैं दिखाया।